मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणयात्रे। उमा स्वामी है। इसमें 10 अधिकार हैं और उनमें जीव तत्व को लेकर के सारे 7 तत्वों का वर्णन है। इसमें कल अपन ने देखा था कि ग्रंथ कोई प्रारंभ करते हैं तो उसमें 6 मांगलिक वस्तुएं हैं जिनका व्याख्यान करके आचार्य आगे ग्रंथ करते हैं। तो उसमें नाम देखा, तत्वार्थ सूत्र और मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र नाम क्यों रखा है इसका? दूसरा, मोक्ष से प्रारंभ होता है और मोक्ष पे समाप्त होता है। ये पढ़ा ना मंगलाचरण, मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष से चालू हुआ और मोक्ष के अधिकार पे समाप्त होगा, इसलिए दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। फिर प्रमाण इसका बताया था कि यह 10 अधिकार प्रमाण है जो अपन रोज विचारेंगे। और फिर उसके बाद में कल बात करी थी निमित्त की, कि ये किस निमित्त से रचा गया है। तो ये कहा था उन्होंने निमित्त के रूप में कि कोई भव्य जीव है, उस भव्य जीव को प्रश्न हुआ, विचार हुआ कि आत्मा का हित, मेरा हित वास्तव में किसमें है? भला है वह जीव जिसका सा विचार भी आता है। ये सम्यक्त्व सन्मुख होने का चिन्ह है कि जिसको ऐसा विचार आए कि वास्तव में मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी आत्मा का हित किसमें है, ये सारे संयोग बन कैसे रहे हैं, ये आता है, कोई जाता है, कुछ मिलता है, कभी नहीं मिलता है, ये सब बनता कैसे, मैं आया कहाँ से हूँ, कहाँ जाना है, ऐसा विचार बिना किसी मायाचार के, छल कपट के निश्चल रूप से करना चाहे, उसको कहते हैं भव्यता की निशानी है इसकी। अब इसकी भव्यता की निशानी से फिर ये सम्यक्त आदि प्राप्त करे, सत्य उपदेश को प्राप्त करके विचार करे, तो सम्यक्त को, ज्ञान चारित्र को, सुख को प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा किसी को विचार आया तो वह निर्ग्रंथ होके मुनीश्वरों के समूह में जाके उसने पूछा, तो मुनिराज ने कहा आत्मा का हित मोक्ष में है। तो फिर उसने कहा मोक्ष क्या चीज है, उसका उपाय क्या है? तो उन्होंने दोनों का स्वरूप बताना चालू किया और ये ग्रंथ इस निमित्त से प्रारंभ हुआ। ये ग्रंथ के रचे जाने की कथा है जो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 5वीं शताब्दी में दी। ये ग्रंथ कब रचा गया पता है? तत्वार्थ सूत्र जी है ना, कब रचा गया? 1000 साल पहले, और 1500 साल पहले तो इसकी टीका लिख दी और 1000 साल बाद शास्त्र 2000 वर्ष पूर्व इस शास्त्र का निर्माण हुआ। आचार्य कुंद का नाम सुना है? आचार्य कुंद के जस्ट बाद उनके ही शिष्य हुए आचार्य उमा साई भगवान। ये जिन्होंने शास्त्र लिखा है ना, इनको कहते हैं आचार्य कुंद का पट्ट शिष्य। पट्ट शिष्य यानी उनकी परंपरा में उन्हीं के जस्ट बाद जो हुए उनको बोलते हैं पट्ट शिष्य, जस्ट एडजेसेंट, लगातार जो है। तो आचार्य कुंद ने मानो अपना आचार्यत्व उमा स्वामी भगवान को दिया और उनके सारे ग्रंथों को लेकर के निचोड़ रूप में सूत्रात्मक शैली में इस ग्रंथ का निर्माण किया। तो आचार्य कुंद हुए लगभग 2000 वर्ष पूर्व, तो यानी उसी समय लगभग आचार्य उमा स्वामी हुए। यानी ये जो ग्रंथ है ना, ये सामान्य नहीं, कितना पुराना है? 2000 पुराना है तो प्रामाणिक ही है या बहुत अच्छा, ऐसा नहीं, लेकिन कितना महान है और प्राचीन है। और बड़ी बात यह है कि इतनी पुरानी चीजें भी हमारे पास है। अपने को गौरव होना चाहिए उसका कि हमारे पास इतना ही पुराना साहित्य है। ऐसा नहीं कि बस कुछ थोड़े दिन पहले लिख दिया हो, और उसी रूप में लिखा गया जिस रूप में भगवान महावीर स्वामी से उपदेश प्राप्त किया था, उसकी सत्यता भी उतनी पाई जाती है। सभी दर्शनों में जैन के जितने सेक्ट्स हैं, जितने संप्रदाय हैं, वे सारे के सारे शास्त्र को मानते हैं। दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, बीसपंथी, जितने पंथ हैं जैनों के, वे सब 3 बातें सब मानते हैं। 3 है चीजें वो सब लोग मानते हैं। एक तो है नमोकार मंत्र, एक है भक्तामर्जी स्तोत्र, और एक है तत्वार्थ सूत्र। ठीक है, तो ये जो 3 ग्रंथ है ना, 3 बातें हैं, तो उसमें से तीसरा नमोकार मंत्र आपको ज्ञात है। भक्तामर आप जानते हो थोड़ा बहुत, तो पढ़ लेना।
और फिर ये तीसरा अपन जानने जा रहे हैं, तो इसकी महानता है ऐसा जान। अब अपन बात कर रहे थे कि ये रचा किस निमित्त से गया, मतलब निमित्त बता रहे ना, अब हेतु, हेतु यानी होता है, ये पांचवी चीज है। हेतु यानी किस प्रयोजन से रचा, इससे मिलेगा क्या फल, इसको हम अध्ययन करेंगे। तो इससे प्राप्ति किस बात की होगी, इससे हमको धन मिलेगा, रुपया मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, ज्ञान मिलेगा, काम क्या बनेगा इससे, इसको प्राप्त करने के बाद में कौन सी जॉब मिल जाएगी। अपन जब एजुकेशन लेते तो ये पूछते हैं ना कि हम ये पढ़ लेंगे बीबीए बीए सीए तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा। ऐसे ही आपको खुद को सोचना चाहिए कि ये ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। तत्व की बात तो दूसरे ग्रंथ में मिल जाएगी कि सही बात है, तत्व की बात मिलेगी, लेकिन ये बताना है कि दो चीजों की प्राप्ति होती है, एक साक्षात और एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। सामने के सामने कुछ मिलता है और एक बाद में मिलेगा। सामने के सामने क्या मिलता है, जो अज्ञान है उस अज्ञान की निवृत्ति होती है, तत्व ज्ञान मिलता है, सत्य ज्ञान मिलता है, जो अज्ञान है तत्संबंधी वो दूर होता है। जब स्वाध्याय किया जाता है, शास्त्र पढ़ा जाता है, उपयोग उसमें एकाग्र होता है, उससे कर्म की निर्जरा होती है, पाप आदि कर्म में वे चले जाते हैं। आपको रोग हो रहा हो सामान्य और तकलीफ वेदना हो रही हो, उस समय अपन शास्त्र आदि स्वाध्याय में पढ़ने में पढ़ाने में लगो, तो क्या होता है, वो घंटा 2 घंटा 3 घंटे तत्संबंधी जो कर्म है वो मालूम ही नहीं पड़ता। बुखार आ रहा हो ना तो लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ो, आराम करो, ठीक है अच्छी बात है, ज्यादा ही है तो आप मत करो। लेकिन यदि जो व्यक्ति और लग जाए उसमें करने लगे तो ये भी संभव है कि उसका जो बुखार वगैरह है वो 2-3 घंटे तो गायब हो जाता है, पता ही नहीं लगता है, और ठीक भी हो जाता है कई बार। क्यों ठीक हो जाता है, उपयोग उसका प्रशस्त हुआ, पुण्य का बंध हुआ, पाप की निर्जरा हुई, तो ऐसा होने के कारण से उसका जो दर्द तकलीफ भी है वो भी सब चली जाती, ऐसा भी संभव हो जाता है। ऐसा देखा करके कभी, रोग ही नहीं हुए ना अपने को तो नहीं होते हैं। वियोग का कोई टाइम हो, प्रतिकूलता का समय हो, रोग आ रहे हो, उस समय आप करके देखो कि शास्त्र में जिसको रुचि हो, पूजन में रुचि हो, भक्ति में रुचि हो, वो कार्य करने लगे तो वो जितने सारे विकल्प है तत्संबंधी वो शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो शास्त्र का स्वाध्याय है इसके पढ़ने का फल ये है कर्म की निर्जरा, कर्म की निर्जरा होकर के अनुकूलता या शांति या निराकुलता उसकी प्राप्ति होती है, ये इसका प्रत्यक्ष फल है, उसी समय आ जाता है। और परंपरा फल क्या है कि शिष्य प्रति शिष्य की प्राप्ति होती है, शासन की परंपरा बनी रहती है, और जो जैन आगम जैन शास्त्र है वो वर्धित होता रहता है, ये इसका परोक्ष फल है जो कि दिखाई देता है। जैसे आचार्यों ने सूत्र लिखे तो उनके माध्यम से हम उनको याद करते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं, और जिन शासन वर्धित होता है ऐसा इसका फल प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, लेकिन ये परंपरा रूप आता है, तात्कालिक नहीं आता। फिर इसके अलावा फल दिया परोक्ष, जो भी दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, लेकिन मिलेगा। कौन सा है वो, दो प्रकार से दिया, एक है अभ्युदय और एक निःश्रेयस। अभ्युदय यानी स्वर्ग आदि का सुख प्राप्त होना, राजा महाराजा महऋद्धिक देव इंद्र अहमिंद्र आदि जो उच्च पद हैं उनकी प्राप्ति, वह इसका परोक्ष फल। और निःश्रेयस, जो जन्म मरण मृत्यु से जरा से रहित है, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति होना, वह इस शास्त्र के पढ़ने का परोक्ष हेतु है। परोक्ष यानी जो तात्कालिक वर्तमान में नहीं दिख रहा है, वो कालांतर में आएगा, अभी दिख नहीं रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना, अभी पढ़ रहे भैया अपने को कुछ मिल तो रहा नहीं है, कुछ सुख भी नहीं हो रहा है, काय के लिए पढ़े। तो हम उनसे कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हो उसके लायक, उसके लायक आपको उसके बदले में रिटर्न मिले, ऐसी कोई चीज ही यहाँ पे नहीं, हम क्या करें। आप पढ़ रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप मंदिर में जा रहे हो, आपको क्या हो रहा है, पुण्य आदि का बंध हो रहा है, ठीक है, तो तात्कालिक शांति मिल रही है तो आप अनुभव करते हो ना, वो मिल रहा है, लेकिन आप कह रहे हो और कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम उनसे कहते हैं कि आपको जो मिलने लायक है वो ऐसी सामग्री नहीं है, आप इतना ज्यादा पुण्य बांध रहे हो कि ये बेचारा पुण्य वाले में हम लाए कहाँ से। हम चाहते हैं इनको सोने का मुकुट, स्वर्ण के मकान, स्फटिक की दीवारें,
और अतिशय सुंदर रूप जो इस पूरे मनुष्य लोक में किसी का नहीं है। अब हम लाएं कैसे तुम्हारे लिए? तुम्हारा शरीर ही ऐसा है। हम चाहते कि तुमको विक्रियाएं दें, तुम नाना प्रकार के रूप बनाओ, ऐसा पुण्य। अब वो इसमें बनते ही नहीं है, तुम्हारी शक्ति इस देश काल में नहीं है, तो हम क्या करें? तो आप इंतजार करो, उसको बोलते परोक्ष। ये आएगा, आएगा नहीं, लौकिक जो अभ्युदय रूप सुख है वो प्राप्त होगा। अभी क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? फिर अभी क्यों नहीं आ जाता हो? जब आपके लिए इतना मिलता है, स्वर्ग के सुख मिलेंगे, कल्प वृक्ष मिलेगा और सुंदर रूप मिलेगा, तो मेरी शक्ल अभी ठीक करा दो, एक काम करो बस, बाद में तो बाद में देखेंगे। तो कहते हैं ये प्रत्यक्ष फल नहीं है, ये परोक्ष है। वो पुण्य जो आप बांध रहे हो बैठ करके, सुन करके, मंचनालय जाके सामायिक करके, उस पुण्य के एवज में जो मिलने वाला है उसकी सामग्री यहाँ धरती लोक पे वर्तमान में किसी के घर में नहीं है, इसलिए नहीं दे पाएंगे। उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, शरीर चेंज करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा। उसको बोलते हैं अभ्युदय परोक्ष सुख। और उससे बढ़कर, ये तो सांसारिक हुआ, जो पारमार्थिक है ऐसा मोक्ष का सुख भी इसके द्वारा प्राप्त होता है। ये इस शास्त्र का, और इसी शास्त्र का नहीं, सर्व शास्त्रों के अध्ययन का, पढ़ने का, विचारने का हेतु यानी प्रयोजन है, फल है। समझ में आई निमित्त में और हेतु में अंतर? निमित्त में तो किसके कारण से रचा था शास्त्र, कोई रीजन, घटना वगैरह थी क्या, उसको बोलते हैं निमित्त। और ये पढ़ने का प्रयोजन क्या है, शास्त्र स्वाध्याय का या इस शास्त्र के रचने का प्रयोजन, फल क्या निकल के आ रहा है, वो लिया हेतु के अंतर्गत। ठीक है, अंतिम, अब अंतिम है अपना मंगलाचरण। अब उस मंगल को पढ़ते हैं। मंगल के लिए भी अब थोड़ा अपन सूत्र चालू नहीं हो पाएगा। मंगल जो है, मंगल क्यों किया जाता है, इसके लिए भी शास्त्र में रीजन दिए हैं। मंगल क्यों किया जाता है? एक तो वो सिंपल है, कार्य क्या हो, निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए, एक बात। दूसरा, मंगल, हाँ प्रारंभ करते समय कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हो, कारण पूछ रहे हो। मंगल अपन करते हैं, जब भी कोई कार्य प्रारंभ किया तो हमने मंगल किया, स्वीकार। हम पूछ रहे हैं क्यों करते हो, तो एक तो उन्होंने दिया रीजन, निर्विघ्न कार्य को समाप्त करने के लिए एक, और हाँ एक उन्होंने कहा इष्ट देव का स्मरण करने के लिए, हमारे इष्ट देव कोई हैं, दो। तीसरा, शिष्टाचार के पालन के लिए। शिष्टाचार का पालन इन्हें, भाई हम जो कार्य कर रहे हैं वह हमारे पूर्वजों ने भी किया है। शास्त्र को पढ़ना, कोई कार्य को प्रारंभ करना हमारी आचार्य परंपराओं में पहले भी हुआ है, तो हम एक नए निकले, अरे काय का मंगलाचरण, अपन तो चालू हो जाओ, ग्रंथ खोला और पढ़ना चालू। तो इसका मतलब इसमें शिष्टाचार नहीं, जो कार्य आचार्य बुद्धिमान गणधर आदि देव परंपराओं से करते आ रहे हैं, आप कह रहे हो कि हम नहीं करेंगे, इसका मतलब कस्टम्स को, इसने शिष्टाचार को फॉलो नहीं किया, गुरुओं के उपकार को, गुरुओं की परंपरा को स्मरण में नहीं लिया। और ये परंपरा कोई ऐसी भी नहीं है कि जो नई चली हो, मंगल करने की, इष्ट देव का स्मरण करने की, ये कोई नया काम नहीं है। ये तो जब जब हुए हैं व्याख्यान, जब जब शास्त्र रचा है, तो सब में इस प्रकार से किया है। पहला जो ग्रंथ रचा ना, कौन सा रचा, षट खंडागम। उस षट खंडागम में जो आचार्य ने प्रारंभ किया, तो सूत्र लिखना नहीं चालू कर दिया, पहले मंगलाचरण किया, मंगल किया। क्या मंगल किया, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, तो नमस्कार किया। नमस्कार पूर्वक उन्होंने फिर ग्रंथ को कहना चालू किया। इसका मतलब ये हमारी आचार्य परंपरा है, इसलिए करा जाता है। नहीं करेंगे यानी ये व्यक्ति उद्दंड है, इसमें विनम्रता नहीं है, ये गुरुओं की आज्ञा को शीश पे नहीं धारण करता, ये अपने मन के अनुसार चलना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को विद्या नहीं आ सकती। मंगल करना यानी इसकी नम्रता का परिणाम है, ये अपने सिर पर अन्य लोगों को स्वीकार करता है, ये शिष्टाचार का पालन। और क्या है, आस्तिकता, आस्तिकता का सूचक है। जो आस्तिक होगा वही मंगलाचरण करेगा, नास्तिक लोग मंगलाचरण नहीं करते। आप लोग उपन्यास पढ़ते हो कि नहीं, थोड़े बहुत पढ़ते हो ना, उसमें मंगलाचरण होता है क्या, नमः श्री वर्धमानाय, अरे चलो भगवान को नहीं याद करते, उन्हीं के किसी को याद कर लेते हो,
अपने गुरु पाठी और गुरु के गुरु के गुरु किसी को तो याद कर लेते हो, कोई किसी को याद नहीं करता। वो कोई आस्तिक नहीं है, ना उनमें विनय है, ना उनमें आस्तिकता है, ना उसमें कुछ निर्विघ्न समाप्ति का विचार है। चालू कर देते हैं, हो भी जाता है निर्विघ्न समाप्ति किसी का, लेकिन ऐसे कुछ बात नहीं है। यानी ये चीज मंगल जो है ये विघ्न को समाप्त भी करने वाला, इससे विघ्न समाप्त भी होते हैं। तो कोई ने कहा कि ऐसा नहीं है, विघ्न आते भी हैं, शास्त्र में मंगलाचरण करो फिर भी विघ्न आते हैं। तो महाराज ने लिखा गोमटसार जीवकांड की प्रारंभ की टीका में ये सारे प्रश्न दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कहना, शास्त्र का वचन है। क्या वचन है? विघ्नोगा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूत पन्नगा विषम निर्विष्टाम याति स्तूय माने जिनेश्वरे। कि स्तूय माने जिनेश्वर देव का स्तवन करने पर, गुणगान करने पर विघ्नों का समूह भी हो तो वो भी क्या होता है? प्रलय को प्राप्त हो जाता है और विष निर्विष हो जाता है। भूत शाकिनी डाकिनी प्रेत व्यंतर बाधाएं आ रही हो तो वे भाग जाती हैं। कहाँ पर? भगवान जिनेश्वर का स्तवन करने पर। लेकिन फिर भी ऐसा देखते हैं कभी कभी हो जाता है कि मंगल किया और विघ्न आ गया, तो कहते हैं कि इसमें मंगल की समस्या नहीं है, मंगल तो बराबर ही किया था, लेकिन जो पूर्वबद्ध कर्म था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उसके कारण से उसमें विघ्न आया। मंगल किया इसलिए विघ्न आया ऐसा नहीं है, मंगल ने तो उस विघ्न को टाला ही है। जो वीर्यांतराय कर्म है और लाभांतराय कर्म है उसके क्षय करने में कारण बना है, ये विघ्न को समाप्त करने में कारण बना है, लेकिन वो ज्यादा शक्तिशाली था तो कदाचित नष्ट नहीं हो पाया। आप मंगल को दोष मत लगाओ, कोई मंगल करते भी कार्य नहीं होते, वो किसी के मंगल नहीं करते हुए भी कार्य बन जाते हैं। तो कारण फिर क्या रहा? कारण ये है कि उसके पूर्वकृत पुण्य प्रबल थे, जिसने मंगल नहीं किया था फिर भी कार्य बन गया, और किसी के पूर्वकृत पाप इससे प्रबल थे कि उस मंगल के करने पर उसकी शक्ति इतनी कम नहीं हो पाई कि नष्ट हो जाए। ठीक है? हाँ तो उस समय भी हमको ये मतलब कि वो निर्दोष था, परंतु पूर्वबद्ध कर्मों का उदय इतना प्रबल था कि वो विघ्न आ गया। हाँ, इनका प्रश्न है टोडरमल जी साहब ने मोक्षण प्रकाशक रचा, लेकिन रचने पर मंगलाचरण भी किए, और मंगलाचरण इष्ट देव का स्मरण, निर्विघ्न कार्य की समाप्ति, शिष्टाचार का पालन, आस्तिकता उनमें है, ये सब बातें थी, फिर भी ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया। कारण वो उनमें गड़बड़ थी पंडित जी में? नहीं, मंगल में गड़बड़ नहीं थी ना, पंडित जी में थी। पूर्वकृत इस प्रकार के निषेध थे, पाप कर्म थे, उनको निवारण नहीं हो पाया, इसलिए वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। ठीक है? इस प्रकार से मंगल करने का कारण फायदा बताया ना, आस्तिकता। आस्तिकता सबसे बड़ा फायदा। जैसे ही मंगलाचरण किया जाता है ना, चित्त सब जगह से हट करके एक जगह व्यवस्थित हो जाता है। जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चित्त चला जाता है और एक आस्तिकता का भाव आता है। जो आस्तिक नहीं होना, ये हाथ जोड़ना भी भारी पड़ता है, ये दो हाथ जुड़ जाना, ऐसे व्यक्ति के सामने जो दिख ही नहीं रहा है। अपन यहाँ बैठ के मंगलाचरण किए, हाथ जोड़ा था कि नहीं? किसको जोड़ा आपने हाथ? कहाँ है भगवान? मतलब समझे आप आस्तिकता क्या चीज है? जो नहीं दिख रहा है उसको भी हम श्रद्धा से हाथ जोड़ लेते हैं, और जो नास्तिक है उसको सामने भगवान और समो शरण में तो नहीं दिखते। जब केवली भगवान थे साक्षात थे, तो फिर ना कोई जनता दौड़ी चली जा रही थी, हाँ चलो चलो चलो, तब भी नास्तिक थे। तब भी ये दूसरे धर्म, बौद्ध धर्म वाले या कपिल मत वाले, सांख्य वाले सब थे, कोई सब थे ना बदल गए। आस्तिकता होना, हाथ जुड़ पाना, अपने अस्तित्व में एक स्वीकार कर पाना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देन है अपने आप की, अपने लिए किसी ने दी नहीं है। इसको देखना कि है कि नहीं, और है तो अपनी पीठ थपथपा लेना खुद ही कि मुझ में आस्तिकता है, मैं आस्तिक हूँ, मुझ में गुण है। समझ भाई? कई मत सोचना अपने में कमी है, आस्तिकता अपने आप में महान गुण है। श्रद्धान होना जीव में, परमात्मा में, लोक में, परलोक में, ये इतनी अच्छी चीज है कि जिसके कारण से जीव का उद्धार हो पाता है, नहीं तो इस भव में या आकुलता में फंस फंस के जीव हैरान है।
वही कार्य करता है जिसमें कुछ भी नहीं सार प्राप्त होता। इसलिए मंगल, भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ना, जिनवाणी के सामने हाथ जोड़ना, गुरु के सामने विनय से झुकना। लोक में पता नहीं किस किस के सामने हाथ जोड़ लिए जाते हैं काम निकालने के लिए, समझ में, स्वार्थ के कारण से। लेकिन नास्तिक व्यक्ति सबके सामने हाथ जोड़ता है, फिर भी भगवान के सामने नहीं जोड़ता। दूसरों को, सबको, जगत को मानता है, अपने को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता। लेकिन आस्तिकता आ गई ना मंगलाचरण करके, बहुत कुछ काम अपना हो गया। सब लोग के सामने हाथ, जैसे कोई तो सम्मान कर देना, तो सम्मान, तो हम वही तो कह रहे कि ये हाथ सम्मान में कितनी जल्दी जुड़ जाते हैं नास्तिक के भी। नास्तिक होगा ना तो वो भी हाथ जोड़ लेता है अन्य लोगों के सामने, लेकिन उसके भगवान के सामने नहीं जोड़ पाते, वहां उदास हो जाता है, रुआसा हो जाता है, कौन जाए, क्या करेंगे जाके। बच्चे होते कि नहीं आजकल, क्या करेंगे मंदिर जाके, कल तो गए थे, परसों तो गए थे, संडे तो गए थे, वापस संडे आएगा तब सोचेंगे, जाएंगे नहीं, सोचेंगे। ये नास्तिकता है, नास्तिकता प्रवेश कर रही, धीरे 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 सब जगह फैल जाती है कैंसर की तरह। जितनी दूर जिनवाणी से और जिनालय से, जिन गुरुओं से जा रहे हैं, समझना नास्तिकता बढ़ती जा रही। रोज देव दर्शन करते कि नहीं, क्यों करते, नास्तिकता मिटाने के लिए। हम आस्तिक हैं प्रभु, बने हुए हैं आस्तिक, अभी भी गुण बना हुआ है, उसको देख के प्रसन्न है, उसके बल पे ही जी रहे हैं, उसके कारण से आगे बढ़ रहे हैं, अपने हित का कुछ सोच पा रहे हैं। तो काय का हित, आप पढ़ लिख रहे हो ना, वही काफी है। फिर तो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, वही काफी। समझ में। तो ये मंगल का तो ये रीजन हुआ। मंगल का अर्थ क्या है, जो पापों को गलाए और सुख को पैदा करे, ऐसे जो वचन वाक्य विचार स्मरण है, उन सबको कहते हैं मंगल। पाप को नष्ट करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं अपन ने कहा मंगलाचरण करना, टीवी भी खोलना, अपने को टीवी खोल रहे हैं, टीवी खोल सकते नमः टीवी देवी, हाथ जोड़ ले, उसके हर काम मंगलाचरण। भैया पाप को नाश करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम पाप को तो बढ़ाने वाले काम करो, वहीं पे मंगल पाप वाले ही करो। ठीक है, फिर हम नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे, हाँ पढ़ लेना, और अच्छे से पढ़ोगे ना तो टीवी नहीं खोल पाएगी। करना मंगलाचरण, सही कह रहे। टीवी खोलते समय या कुछ भी काम करते समय पाप वाला, आप मंगलाचरण करना, वो मन लगा के करना, पूरे मन से करना, कार्य निर्विघ्न समाप्ति के लिए करना। ऐसा निर्विघ्न समाप्त होगा कि चालू ही नहीं होगा, चालू होने के पहले काम पूरा। ठीक है, कर लेना ऐसा, कोई समस्या नहीं। ऐसा मत करना, लेकिन रात में सोते वक्त जैसे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, ऐसा पढ़ते हैं कैसा कि कब खत्म हुए कब सोए हम, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो पाप को नाश करे और सुख को लेकर के, पाप नष्ट होगा तो अपने आप सुख आएगा। मिथ्यात्व भी पाप है, हिंसा भी पाप है, राग द्वेष ये सब पाप है। जदिते विषय कषाय पावत्ति परुविदाव सत्यसु, कुन स्वामी ने लिखा कि ये विषय कषाय पाप है, जैसा शास्त्र में प्ररूपित है। तो ये विषय कषाय को नष्ट करने वाला, मिथ्यात्व रूपी पाप को नष्ट करने वाला ऐसा जो वचन वाक्य स्मरण है, वो सब मंगल है। अपने भाव में मंगलता लाना। अब ये मंगलाचरण का अपन अर्थ समझते हैं, पढ़ें इसको एक बार। पहला, आपके पास है पुस्तक या नहीं है, नोट्स भी नहीं है, ठीक है, कल से लाएंगे अपन, यहाँ लिख के रखेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। इसमें 4 पद है, 4 पदों में बहुत सुंदर 4 बातें कही है। क्या है ये, मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, अपने वाले नहीं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। और क्या है, भेत्तारम कर्म भूभृताम, भेत्तारम यानी भेदने वाले, नष्ट करने वाले, किसको, कर्म, भूभृत, भू यानी होता है पृथ्वी, भू यानी पृथ्वी, भृत, भृत यानी पृथ्वी
पर जो धारित हैं, पृथ्वी ने जिनको धारण कर रखा है, तो भूभृत यानी हुआ पर्वत, पर्वत जैसी विशाल चीज है, उसको कौन धारण करता है? पृथ्वी धारण करती है। अपने घर में नहीं आ सकता है पर्वत, पृथ्वी पे हो सकता है। पृथ्वी विस्तृत विशाल है, उस पर उस पृथ्वी ने जिसे धारण कर रखा हो। तो ये शब्द से अर्थ बता रहे हैं आपको, भूभृत यानी पर्वत, तो जिन्होंने नष्ट कर दिया है किसको? कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, भेद दिया है, समाप्त कर दिया है, वे हैं। और क्या है? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व तत्वों के यानी विश्व में जितने सारे तत्व, पदार्थ, समूह, भाव, द्रव्य, गुण, पर्याय पाए जाते हैं, उन सब के क्या है? ज्ञाता, ज्ञाता तत्व है। ऐसे जो हैं उनको वंदे, मैं नमस्कार करता हूँ। किनको नमस्कार करता हूँ? जो विश्व तत्व के ज्ञाता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता हैं और मोक्ष मार्ग के नेता हैं, उनको मैं नमस्कार, वंदे, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और अंत में प्रयोजन आएगा। अब इनको समझना है। यद्यपि इसको समझाया जा चुका है। इसके पहले क्या पढ़ा था? रत्नकरण किया था ना। रत्नकरण शावकाचार्य किसने लिखा है? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने। पहले रत्नकरण लिखा है कि पहले ये मोक्ष शास्त्र लिखा है? मोक्ष शास्त्र सुमंत भद्र स्वामी हुए पश्चात, 200 साल 100 साल बाद। एक मान्यता के अनुसार 100 साल बाद ही हुए, एक मान्यता के अनुसार 200 साल बाद हुए। ऐसे समंत भद्र स्वामी हुए। समंत भद्र स्वामी ने ये सूत्र पढ़ा, तत्वार सूत्र का पहला मंगलाचरण पढ़ा। सोचो उन्होंने क्या किया होगा। इस 2 लाइन के ऊपर विचार करके उन्होंने चिंतन किया, चिंतन करके क्या किया? एक शास्त्र रच दिया। ओनली ऑन दिस 2 लाइन्स, इस मंगलाचरण पे क्या बताया? इसमें देव का स्वरूप बताया है। आप्त, देव का भी नहीं, आप्त का। जो आप्त हैं वे कैसे होते हैं, उनकी 3 विशेषताएं दी है इन 3 पदों में। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म पर्वतों के भेदता और विश्व तत्व के ज्ञाता, ये 3 चीजें दी है। इन 3 को लेकर उनको इतनी भाई इतना चिंतन किया, उन्होंने आप्त परीक्षा देवागम स्तोत्र नाम का एक ग्रंथ लिखा। और वो ग्रंथ लिखा और इसके बाद हुए आचार्य अकलंक देव, उनको वो ग्रंथ मिला। तो उन्होंने और भी बड़ा काम किया। उन्होंने लिखा था 100 करीब श्लोकों में, ऐसे छोटे छोटे 2 लाइन के। और उन आचार्य अकलंक देव ने उस ग्रंथ की इतनी गंभीरता थी, उसमें इतना प्रमेय था, उसके ऊपर टीका लिखी। उस टीका का नाम दिया अष्टशती। 800 श्लोकों में। एक के कितने बन गए? 80। 80 कितने बन गए? 800। फिर कालांतर में आचार्य हुए विद्यानंद स्वामी। विद्यानंद स्वामी ने वो अष्टशती देखी, अष्टशती देखी, देवागम स्तोत्र देखा, आप्तमीमांसा और ये मंगलाचरण देखा। तो उन्होंने उस अष्टशती के ऊपर एक टीका लिखी, उसका नाम दिया अष्ट सहस्री, 8000 श्लोक। क्या आप सोच सकते हो कि 2 लाइन में इतना सारा प्रमेय हो सकता है? आप्त की व्याख्या इन सब में। और आप्त यानी, आप्त का लक्षण किसको याद है? वो शास्त्र का आप्तोपज्ञ मनोलंघ्यम, उसके पहले आप्ते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। ये सूत्र रत्नकरण शास्त्र ने पढ़ा था। आप्त किसे कहते हैं? उसका मंथन करेंगे इसका। उन्होंने कहा आप्त है। आप्त यानी जो निर्दोष हो। आप थे वह जो आगम का ईश, आगम का स्वामी हो, और जो सर्व दोषों से रहित होने के कारण से उसमें अज्ञान भी दूर हो गया और राग द्वेष भी दूर हो गए। उसी को यहाँ पे 3 बात में कहा है। अपनी भाषा में कहें तो भगवान किसे कहते हैं? वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, उसे भगवान कहते हैं। वही लिखा है यहाँ पे, यहाँ से ही परिभाषा। पहला दिया मोक्ष मार्ग के नेता। मोक्ष मार्ग के नेता यानी मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जो हैं उसको बोलते हैं मोक्ष मार्ग के नेता। नेता होता है, नेता का काम क्या है? बस एक पॉइंट लेके अपन कल करेंगे बाकी। मोक्ष मार्ग के नेता, नेता का काम क्या होता है? लीड करना। हाँ,
लीडर यानी लीड करे, लेकिन लीड करने का मतलब क्या है? मैं आपको रास्ता बताता हूँ, यहाँ से शिखर जी कैसे जाते हैं। उस रास्ते पे चले, चल करके आगे जाए और लोग उसको देख करके फॉलो करें, उस पाथ को, उस रास्ते को, उसको बोलते हैं लीडर। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया, देखो भैया तुमको कहाँ जाना है, सोनागिरी जाना है, मैं ऑनलाइन थोड़ा देख के बताता हूँ तुमको, ढूंढूंगा, हाँ ऐसे जाना, वहाँ ये मिलेगा ये मिलेगा, ऐसा नहीं चाहिए। जो लीडर है, लीडर का मतलब, नेता का मतलब ये है कि वो उस मार्ग पे चले, चल करके एक एग्जाम्पल सेट करें, पाथ सेट करें। वो लोगों से भले अपेक्षा भी नहीं रखेंगे कि कोई चलेगा, वो खुद चले और चल करके दिखाए कि ये रास्ता है और इस रास्ते पे चल के ये प्राप्त किया जाता है। तब तो कहते हैं उसको नेता। लोगों को नेता में नी धातु है, जो ले करके जाए, जो उस रास्ते पे को दिखाएगा तो लोग आ जाएंगे उस रास्ते पे। फिर ऐसे जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, यानी जिन्होंने मोक्ष के मार्ग को लीड किया है, लीड करने के लिए पहले उन्होंने उस पर स्वयं पे चले हैं, चल करके एक मोक्ष रूपी स्थान में पहुंच गए हैं और बता रहे हैं कि हाँ यहाँ से तुम आ सकते हो, ये रास्ता आने का। वो बताए भी सबको, ऐसा भी नहीं खुद पहुंच गया अकेले अकेले, बोले आप दूसरों को नहीं आना, दरवाजा बंद, अब नहीं आ सकता कोई भी, तो कहेगा नेता है, तो स्वार्थी आदमी है, इसको नेता नहीं बोलते हैं। नेता उसको बोलते हैं सबको दिखाए। पब्लिक का नेता होता है ना, पब्लिक का नेता क्या होता है, सबको मालूम पड़े कैसा है, सब लोग देख सके। ऐसे जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जिन्होंने पूरे जगत के चारों गतियों के जीवों को मोक्ष के मार्ग का उपदेश दिया। चारों गतियों को ऐसे दिया, 3 को दिया कि 4 को दिया? 4 गति का स्वरूप बताया। और नरक में जो जीव जाते हैं, तो नरक के जीवों को भी कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है, तो वो यहाँ से ही जाते हैं, जिन्होंने भगवान का उपदेश सुना है वे ही जाके बता पाते हैं। तो चारों गति के जीवों को उपदेश का मूल आधार ये जो है भगवान, वे ही बन पाते हैं। ऐसे जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में कल अपन विचार करेंगे और फिर सूत्र यथासंभव चालू करेंगे। कोई प्रश्न? दो आचार्य ने करा, तो जैसे एक आचार्य कर रहे थे उनकी समाधि हो गई थी, तो उसको किसी की समाधि नहीं हुई, आचार्य भी थे उस समय, पुष्पदंत आचार्य ने लिखा और थे वो मौजूद समाप्त होने तक। जावाणी के ज्ञान ते सुखे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नभो सदा देत हो।